पिंकी और काठमांडू में छुट्टियां। एक दिन पिंकी के घर पर शायद इंडियन एयरलाइंस से टेलीफोन आया है। पिंकी के पापा फोन उठाते हैं। हाँ ठीक है, हम समय पर पहुंच जाएंगे, धन्यवाद। लो भाई, काठमांडू जाने के लिए हमारी सीटें बुक हो गई हैं। उसी के बारे में सूचना थी। मैं जल्दी सामान बांध लेती हूँ। पिंकी, पापा जी, हम काठमांडू क्यों जा रहे हैं? है वहाँ पहाड़ है पिंकी, कुछ दिन वहाँ रहेंगे। क्या हम वहाँ तपस्या करेंगे? यह तुम्हें किसने कहा? हमारे स्कूल की टीचर जी कहती थी कि ऋषि मुनि पहाड़ों पर तपस्या करने जाते थे। मगर हम हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। छुट्टियां मनाने के लिए अलीगढ़ क्यों नहीं चले जाते? इस लड़की से बहस में जीतना हथेली पर सरसों जमाने के बराबर है। अलीगढ़ में गर्मी पड़ती है, इसलिए लोग छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन जाते हैं। अब आगे और बहस नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहकर पापा तैयार होने चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सामान डिक्की में रख देते हैं। उम्मीद है समय पर हम हवाई अड्डे पहुंच जाएंगे। टैक्सी उन्हें लेकर चल देती है। हवाई अड्डा ज्यादा दूर नहीं है। काठमांडू की फ्लाइट। हमने ठीक समय पर पहुंचकर फ्लाइट पकड़ ली। पापा जी, नीचे आदमी और पेड़ पौधे कितने छोटे नजर आ रहे हैं। जल्दी ही वो लोग काठमांडू पहुंच जाते हैं। लो, हम काठमांडू पहुंच गए। यहाँ कितना अच्छा मौसम है, कितना मनमोहक दृश्य है। होटल में होटल की खिड़की का पर्दा हटाओ और बर्फीले पहाड़ों की चोटियां देख लो। मम्मी, मैं बाहर खेलने जाऊं? यह समोसा लेती जाओ पिंकी, काफी समय हो गया है, भूख लगाई होगी। पिंकी समोसा लेकर बाहर चल देती है। देखो, यहाँ खेलने के लिए कोई साथी मिलता है या नहीं। तभी ओह, पहाड़ी बकरा मुझे मारने आ रहा है। पिंकी दौड़ लगा देती है। बाप रे, भागो। थोड़ी दूरी पर पहाड़ों का अच्छा दृश्य है, फोटो ले लेना चाहिए। तभी बकरा उस टूरिस्ट को जोरदार टक्कर जड़ देता है। ओह ओह, मेरा कैमरा लेंस टूट गया। एक कैमरे के लिए रो रहे हैं। मैंने सुना है कि विदेशी टूरिस्ट बड़े अमीर होते हैं। मैंने 2 महीने इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा और नेपाल घूमकर सारी ऐतिहासिक सुंदर जगहों के फोटो लिए थे। अपने देश अमेरिका ले जाना चाहता था। पूरी फिल्म एक्सपोज हो गई। अब मुझे फिर से दोबारा सारी जगह घूमना पड़ेगा और फोटो लेने पड़ेंगे। मुझे अफसोस है कि आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। बाय। इतना कहकर पिंकी वहाँ से चल देती है। इससे पहले कि कहीं कोई और पहाड़ी बकरा मारने न आ जाए, सुरक्षित होटल में लौट जाना बेहतर है। होटल पहुंचकर पिंकी, तुम ठीक समय पर लौट आई। दोपहर का खाना लग गया है, सब मिलकर खाएंगे। अरे, मुझे याद आया, बेचारा टॉनी भूखा होगा। यहाँ आते ही लड़के को दोस्त बना लिया। अगर तुम्हारा टॉनी कहीं आसपास है तो उसे बुला लो, वह भी हमारे साथ बैठकर खा लेगा। नहीं, टॉनी यहाँ नहीं, वह दिल्ली रह गया। तो उसकी माँ ने उसे खाना खिला दिया होगा। तुम क्यों उसकी फिक्र करती हो? टॉनी एक पिल्ले का नाम है। उसे मैं अपने दोस्त पीकू से थोड़ी देर खेलने के लिए लाई थी। पीछे दिल्ली में हमारे घर में छूट गया है वह। क्या? हमारा यहाँ काठमांडू में रहने का 15 दिन का प्रोग्राम है। हम पीछे घर में ताला लगा आए हैं। इस दौरान वह कुत्ता भूखा प्यासा मर जाएगा। हमें फौरन दिल्ली लौटना चाहिए। और फिर जनाब, आप आ जाए और आज ही वापस जा रहे हैं। क्या यहाँ की जलवायु माफिक नहीं आई? प्लेन में शुक्र है दिल्ली की फ्लाइट मिल गई। एयरपोर्ट पर हम दिल्ली वापस आ गए। घर कब पहुँचेंगे? टैक्सी में, टैक्सी तेज चलाओ। कुछ ही देर में वे लोग घर पहुंच गए। अभी टैक्सी से सामान उतारना है। वह बाद में उतारेंगे, पहले ताला खोलो और कुत्ते को बाहर निकालो। घर के अंदर टॉनी, टॉनी, वह कहीं दिखाई नहीं देता। कहीं हमारे पहुंचने में देर तो नहीं हो गई? कहीं वह कुत्ता मर तो नहीं गया? पापा जी, वह रहा टॉनी, अपने मालिक दीगू के पास।
तुम्हारे गोसल खाने की खिड़की खुली थी। तुम्हारे जाने के बाद ये उसमें से कूदकर बाहर आ गया था पिंकी। कमाल है।